नमस्कार सभी दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि आज हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर कर्क लगन के अंदर सूर्य ग्रह का 12 के 12 भावों पर प्रभाव। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और ग्रहों पर आधारित है। इसको केवल समझने की आवश्यकता है। जो इसको अच्छे से लॉजिकली समझ गया तो फिर कहना ही क्या। हम बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, वहाँ पर हम ये डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क कर रही है। आपके लिए ये वीडियो खाली सिर्फ ये नहीं है कि आपने जान लिया कि इस घर में हमारा ये ग्रह बैठा है तो क्या होगा। आपको सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये सीखने वाला एक प्रकार से कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनकी कर्क लगन होगी। जो फर्स्ट हाउस होगा वहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ होगा। जो डिस्प्ले में कुंडली आपके सामने अभी यहाँ पर आएगी, उसमें जहाँ 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब वो कर्क लगन है और वो हाउस होता है प्रथम। और प्रथम भाव मान का होता है, सम्मान का होता है, यश का होता है, उपलब्धि का होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी होता है, राज्य शक्ति का होता है, आपके व्यक्तित्व का होता है, प्रेम का होता है, हिंसा का होता है। ऐसी तमाम चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर कर्क लगन में जब सूर्य अलग अलग घर में गोचर करेंगे तो वो कैसा फल देंगे। अब डिपेंड ये करता है कि सूर्य के पास लॉर्डशिप क्या है। तो सूर्य के पास आप ये डिस्प्ले की कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि जहां 4 नंबर लिखा है उसके जस्ट नेक्स्ट 5 नंबर लिखा हुआ है। वो 5 नंबर है सिंह राशि और वो घर है पैसे का, धन का। यानी कि कर्क लगन में सूर्य के पास धन की जिम्मेदारी आ जाती है, सूर्य के पास परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, सूर्य के पास वाणी की जिम्मेदारी आ जाती है, सूर्य के पास आपके मित्र बंधुओं के सुख की जिम्मेदारी आ जाती है, सूर्य के पास आपकी प्रारंभिक विद्या की जानकारी आ जाती है। इतना सारा डिपार्टमेंट सूर्य के पास आ जाता है। वाणी आ जाती है और वाणी से व्यक्ति का प्रभाव पता चलता है। वाणी ओजस्वी हो तो कि कहना ही क्या। इसलिए कर्क लगन के जातकों की जो वाणी होती है वो काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि उनके स्वामी ही सूर्य हो गए और सूर्य के पास ओज है, सूर्य के पास ताकत है, सूर्य के पास में एक साहस है, पराक्रम है, तो वो वाणी में भी दिखता है। अब सूर्य कर्क लगन में सेकंड हाउस का स्वामी होकर के अगर आपके प्रथम भाव में बैठ गया, यानी कि कर्क राशि में बैठ गया, तो क्या फल देगा। ये सेकंड हाउस का स्वामी होकर के खुद सेकंड हाउस में ही बैठ गया, यानी कि अपने ही घर में बैठ गया, तो क्या फल देगा। ये सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर के, सिंह राशि का स्वामी होकर के अगर ये थर्ड हाउस में बैठ गया जहां 6 नंबर लिखा है, तो ये क्या फल देगा। यही सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर के अगर 4th हाउस में बैठ गया, आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन ज्यादा जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है वहां बैठ गया, तो क्या फल देगा। ऐसे अब हम इस 12 के 12 भावों के अंदर अपने सूर्य देव को, ग्रहों के राजा को घुमाएंगे और आपको फल बताएंगे। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना। बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा, और मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं आप ही के लिए लेकर के आया हूँ। अदरवाइज या फिर मैं अपनी जब टीचिंग की क्लासेस देता हूँ अपने विद्यार्थियों को, तो मैं वहाँ पर बताता हूँ। दोस्तों, सूर्य के IAS हैं, IPS हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर है, गवर्नर है, मेडिसिन का काम कराते हैं, सुनार, बड़े ज्वेलर हैं, बड़े उद्योग कारखाने लगवाते हैं, यानी कि जो कराते हैं वो बड़े स्तर का कराते हैं, बड़े लेवल का कराते हैं। अब यहां पर सूर्यदेव अगर शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रथम भाव से बात करूंगा कि आपका सूर्य यदि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है तो क्या फल आपको प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में आप बहुत साहसिक हो जाएंगे। अगर आपका सूर्य इस 4 नंबर के अंदर बैठा है, आप लोकप्रिय हो जाएंगे, आपकी प्रवृत्ति चंचल हो जाएगी, आप अपने निज परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करेंगे। आप धन अर्जित करने के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा योग आपकी कुंडली में यहाँ पर बनेगा। परंतु ये स्त्री के सुख में कमी करेगा, स्त्री के साथ में यहाँ पर परेशानी क्रिएट करेगा, क्योंकि ये बैठे कहाँ हैं, बैठे हैं फर्स्ट हाउस में। और फर्स्ट हाउस में बैठ करके इनकी जो सप्तम दृष्टि जा रही है वो पड़ रही है मित्रों 7th हाउस के ऊपर। अगर आई डिस्प्ले कुंडली में आप देख सकते हैं कि जहां सूर्य आपको फर्स्ट हाउस में अभी बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे 4 नंबर में,
वहां से जस्ट अगर आप काउंटिंग करोगे तो 7th पड़ती है मकर राशि, यानी कि 10 नंबर। और ये मकर राशि के स्वामी शनि है और सूर्य शनि की शत्रुता है, और यहां पर इस सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो स्त्रियों को पति के साथ डिस्टर्ब कर देंगे और पुरुष को स्त्री के साथ रिलेशन डिस्टर्ब कर देंगे। एक ऐसा यहां पर योग प्रबल रूप में बनेगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके अलावा आपको नेत्र से संबंधित रोग आएगा, आपको आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो यहां पर फर्स्ट हाउस में कैसा फल प्राप्त हुआ आपको कि सूर्य ने आपके शारीरिक और साथ में निजी दाम्पत्य जीवन के घर को कलेश में लेकर के आया, पर आपको पैसे के लिए ये अच्छा हो गया, धन धान्य सुख समृद्धि के लिए अच्छा हो गया, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ये अच्छा हो जाएगा, आपकी लोकप्रियता के लिए अच्छा हो जाएगा, और साथ में आप जो करोगे बड़े स्तर का करोगे। इसी प्रकार से आपका सूर्य बैठा है 5 नंबर का, यानी कि सेकंड हाउस का स्वामी होकर के अपने ही घर में। अब यहां आ जाएगा मजा। सूर्य कहेंगे वाह, मेरे पास तो अपने ही घर की जिम्मेदारी है और मैं तो खुद अपने ही घर में बैठा हूं, मैं किसी और के घर में तो बैठा नहीं। अब ऐसी स्थिति में यहां पर सूर्यदेव स्वग्रही हो जाएंगे। इसको ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं ग्रहों का स्वग्रही हो जाना, यानी कि अपने घर में बैठना। अब यहां पर आपको जबरदस्त तो पैसा आएगा, आप जो करोगे बड़े स्तर का करोगे, आप उच्च प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में रहोगे, आप दूरदर्शी सोच के हो जाओगे, आपको यहां पर भूमि से, धन से, आपके कुटुंब से लाभ प्राप्त होगा, आपको सवारी का सुख प्राप्त होगा, आपके पिता के लिए आप भाग्यशाली हो जाओगे, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और स्वग्रही हो गया, तो आपके माध्यम से आपके पिता की उन्नति होगी, आप उत्साहशाली हो जाओगे, आप में उत्साह कूट कूट करके रहेगा, और साथ में स्वाभिमानी नेचर भी रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा किसी के सामने झुक करके और दब के रहना पसंद नहीं करोगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि सूर्य आपको दबने नहीं देगा, सूर्य आपकी वाणी पर बैठा आपको ओज दे देगा। आप अपने तरीके से चीज़ों को रूल आउट करोगे, अपने अनुसार चीज़ों को करना पसंद करोगे, ऐसा एक योग यहाँ पर बनाएगा। और इसके अलावा न्यायप्रिय सोच आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि आप वकालत के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप डॉक्टरी के पेशे में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप बड़े पदों पर आसीन भी हो सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अब मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो बात हुई कि सूर्य स्वग्रही होकर के बैठ गए। अब अगर सूर्य को कोई बुरा ग्रह देख रहा है, कोई बुरे ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, या कोई बुरा ग्रह सूर्य के साथ वहीं सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे में इनका जो फल है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर ये सभी प्रकार के जो पॉजिटिव सुख मैंने अभी आपको बताए, इनके फल में कमी आ जाएगी। फिर आपसे परिश्रम और मेहनत ज़्यादा होगी, फिर आपको ज़्यादा तपस्वी जीवन जीना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसा एक योग यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि अगर यही मान लीजिए कोई शुभ ग्रह देख रहा हो सूर्य को, या कोई शुभ ग्रह उसके साथ बैठा हो, तो आपको और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। फिर आपकी जो पावर है वो ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी, फिर आप एकदम भागोगे ज़बरदस्त तरीके से। ऐसा भी एक यहाँ पर योग बन जाएगा। हमें ये देखना पड़ता है कि ग्रह बैठा ज़रूर है, पर अगर वो वहाँ पर कमज़ोर हो गया है, बुरी दृष्टि में आ गया है, तो फल में कमी करेगा। अदरवाइज जो मैंने आपको रिजल्ट बताए ऐसा होगा, और ये तय है। इसलिए आप यहाँ पर सूर्य का रत्न माणिक भी पहन सकते हैं, आपके धन धान्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपका सूर्यदेव धन भाव का स्वामी होकर के सेकंड हाउस की लॉर्डशिप लेकर के अगर ये थर्ड हाउस के अंदर बैठ गया है, यानी कि जहां पर 6 नंबर लिखा है, यदि वहां आपके सूर्य देवता बैठे हुए हैं, तो ये थर्ड हाउस होता है साहस पराक्रम विल पावर का, ये भाई बहनों का होता है। और इस घर में इनका स्वग्रही होकर के बैठना आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना देगा, आपको भाग्यशाली बना देगा, आपको पराक्रमी बना देगा, आप तीक्ष्ण बुद्धि के हो जाएंगे, आपको भूमि से, वाहन से, मकान के सुखों से आप युक्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी अभिरुचि बढ़ जाएगी ज्योतिष के अंदर, लेखन के अंदर, प्रकाशन के अंदर, अध्यापन के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, धार्मिक विचारों वाले आप हो जाएंगे। इसके अलावा
ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। बट एक इसका ड्रॉबैक वो ये रहेगा कि ये छोटे भाई बहनों के साथ आपका मतभेद भी क्रिएट कर देगा, उनके साथ आपके रिलेशन को भी खराब कर देगा। पर एक चीज़ अच्छी है कि ऐसे जातक अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करते हैं, ऐसे जातक अपना निर्वाह योग्य आय के जो संसाधन है वो अच्छे तरीके से उनको डेवलप कर लेते हैं। और साथ में दया का भाव होता है, क्योंकि सूर्य अगर कठोर है तो उसमें दया भी बहुत है। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजा जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसी खुशी होकर के दान पुण्य कर देते हैं। तो यहाँ पर परोपकार की भावना रहेगी, आप लोगों के लिए कर गुजरने वाला आपका स्वभाव हो जाएगा, आपकी दयालु प्रवृत्ति हो जाएगी, आप भ्रमणशील हो जाओगे, आपकी यात्राएं बहुत होंगी, देश में विदेश में इधर उधर बाहर आपको काफ़ी जाने का मौका प्राप्त होगा। ऐसा एक योग यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि जो रिलेशन बाहर है उससे तनाव करेंगे, और अगर यही कोई पाप प्रभाव आ गया तो फिर और ज़्यादा बुरा कर देंगे, फिर ये और ज़्यादा तकलीफ और परेशानी यहाँ पर उत्पन्न कर देंगे। और यही शुभ ग्रह आ गया तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे, कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा फल आप ले जाओगे। ऐसा भी एक सुंदर योग यहाँ पर बन जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि यही सूर्य आपका चतुर्थ भाव में बैठ जाए, अब चतुर्थ भाव में बैठेगा यानी कि जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, अब 7 नंबर होती है तुला राशि, अपने शत्रु के घर में जाकर के सूर्य देव बैठेंगे, शुक्र के घर में बैठेंगे और धन को लेकर के बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रारंभिक जीवन है वो संघर्षपूर्ण हो जाएगा। यानी कि आपको मेहनत, आपको परिश्रम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में शुरुआती दौर में करना पड़ेगा, क्योंकि वो शत्रु राशि में बैठे हैं। आपकी माता के साथ नहीं बन पाएगी, आपके पिता के साथ नहीं बन पाएगी, आपका मन अशांत रहेगा, चित्त से अशांत रहोगे, आप में ईगो बहुत रहेगी, आप में क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी, आपकी टॉलरेंस पावर कम रहेगी। ऐसे एक यहाँ पर योग बन जाएगा। परंतु आप की विशेष अभिरुचि संगीत की तरफ बढ़ जाएगी, गायन की तरफ बढ़ जाएगी। ऐसा भी एक योग यहाँ पर बनेगा। यही सूर्य अगर मंगल की दृष्टि में हो या मंगल और शुक्र के साथ युक्त हो तो आप गायन में और अभिनय के क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि सूर्य अकेला गायन में संगीत में लेके नहीं जाता, अभिनय में लेके नहीं जाता। उसके लिए ग्लैमर प्रिय ग्रहों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसके लिए होना ज़रूरी है आपका मंगल का जो एनर्जी देता है, और आर्ट के लिए तो एनर्जी चाहिए, मेहनत चाहिए, और साथ में शुक्र जो नेम फेम देता है, ग्लैमर से जोड़ता है। तो अगर सूर्य की मंगल की शुक्र की युति बन गई तो आप आर्ट के अंदर चले जाएंगे, बहुत अच्छा कार्य कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति विदेशों से लाभ अर्जित कर लेते हैं। ऐसे जातक परिश्रम संघर्षरत जीवन जीते हुए अपने व्यवसाय को और अपनी जो सर्विस है उसमें उन्नति के जो मार्ग होते हैं उनको प्रशस्त कर लेते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा भूमि का और सवारी का जो सुख है वो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य बड़ा कराते हैं। गाड़ी लोगे, पहली बार लोगे, फर्स्ट लोगे तो बड़ी ही लोगे, छोटी नहीं लोगे, ये सूर्य का नेचर है। यानी कि जो आपसे कराएगा वो बड़े कराएगा, हायर लेवल का कराएगा। ऐसा यहाँ पर ये योग बना देगा। अब ये सूर्य अगर शनि की दृष्टि में हो, राहु की दृष्टि में हो, तो आपके पिता को हार्ट रिलेटेड डिजीज दे सकता है, आपको छाती से रिलेटेड डिजीज दे सकता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां ये 7 नंबर लिखा हुआ है, यदि यहां पर शनि की या राहु की दृष्टि तो नहीं आ रही है, ये शनि राहु के साथ सूर्य तो नहीं बैठे हैं, नहीं तो हृदय संबंधी रोग निश्चित तौर पर ये आपको यहां पर दे देंगे। ये भी एक व्यवहार निकल के आता है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों कि यदि यही सूर्य आपका बैठ जाए 5th हाउस में, अब ये डिस्प्ले की कुंडली में आप देख सकते हैं कि जो 5th हाउस यानी कि जहां पर लिखा हुआ है 8 नंबर, वो है वृश्चिक राशि और वो 5th हाउस है। और वृश्चिक राशि मंगल की होती है। मंगल और सूर्य आपस में परम मित्र हैं। और अब आपके धन के स्वामी होकर के, 2nd हाउस के स्वामी होकर के सूर्य देव 5म भाव में चले गए। 5म भाव त्रिकोण का भाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर 5म भाव का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये घर एक तरीके से पिलर की भूमिका में होता है। तो 5म भाव में सूर्य के आ जाने से, मित्र राशि में आ जाने से ऐसे जातक तीव्र बुद्धिमान हो जाते हैं। ऐसे जातक उच्च शिक्षा विद्या को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी प्राप्त कर लेते हैं। और
एक ड्रॉबैक होता है क्योंकि बुद्धि पर बैठे हैं। 5th हाउस बुद्धि, उन्नति, संतान, प्रबंधन, नीति, शास्त्र, यश, अपयश, विश्वासघात, प्रेम संबंध, रिसर्च, ऐसी सब चीज़ों का होता है। और इस घर के ऊपर जब सूर्य का प्रभाव आता है तो उत्तेजित, क्रोधित हो जाते हैं, डिप्लोमेटिक ज़्यादा नहीं रहते, स्पष्टवादी होते हैं। आप गलत हो तो हो, बिल्कुल डंके की चोट पर बोलते हैं। इसके अलावा संतान के सुख में कमी आती है क्योंकि सूर्य अलगाववादी ग्रह जिस घर में बैठता है उस घर से संबंधित रिश्तेदार से परेशानी दे देता है, तो यहाँ पर संतान संबंधी कष्ट आएगा। गर्भपात की संभावनाएं महिलाओं को करा देता है क्योंकि इसका एक नेचर है ऐसा। और अगर शनि का प्रभाव आ गया, दृष्टि से राहु का प्रभाव आ गया, या फिर प्रभाव आ गया केतु का सूर्य के साथ में 5th हाउस पर, तो एक गर्भ की हानि करता है। इसके अलावा ऐसे जातक अपनी बौद्धिक योग्यता के आधार पर धन कमाते हैं और ऐसे जातक शेयर बाजार से, लॉटरी से, शॉर्टकट वाला जो तरीका होता है पैसा कमाने का, उससे भी धन अर्जित कर लेते हैं। ऐसे भी एक योग बनते हैं। दोस्तों बस यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं शनि राहु का या केतु का प्रभाव तो इस सूर्य के ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि सूर्य केतु की युति में सर्जरी, ऑपरेशन हो जाता है, हार्ट रिलेटेड परेशानी, आंखों संबंधित, पेट संबंधी जो बॉडी पार्ट है उसके ऊपर कष्ट आ जाता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट पॉइंट, और वो रहेगा कि सूर्य यदि आपके ये छठे भाव में बैठ जाएं, यानी कि जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यदि वहाँ सूर्यदेव का गोचर हो जाता है तो ये धन के स्वामी होकर के, आपके 5 नंबर की राशि के स्वामी होकर के पैसे को लेकर के छठे भाव में चले गए। तो सोच करके देखिए, आपके पास धन कुबेर हो और आप जाकर के बैठ जाओ किसी बुरी जगह पर, तो आपका क्या होगा, कैसा फल करोगे आप, एक बार सोच करके देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर आप के धन का नाश होगा, पर आपके शत्रु आपसे दबेंगे, आपका प्रभाव अपने शत्रुओं के ऊपर ज़्यादा रहेगा, परिश्रमी स्वाभिमानु आप जरूर हो जाओगे, पर आर्थिक और जो आपका पारिवारिक सुख रहेगा उसमें आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। जैसा मैंने भी आपको बताया कि आपके शत्रु भी होंगे तो बड़े लेवल के होंगे, आप किसी छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं उलझोगे, आप डायरेक्ट सरकारों से उलझोगे, आप बड़े लोगों से उलझोगे, बड़े व्यापारियों से उलझोगे। आपकी सोच ऐसी रहेगी कि अगर दुश्मनी भी करनी है तो बड़े लोगों से करनी है। वाद में, विवाद में, मुकदमे में, ऐसी चीज़ों के अंदर आप फंसते हुए नजर आओगे। और अगर ये शनि राहु का प्रभाव हो गया तो फिर निश्चित तौर पर होगा ही होगा, और विदेशों से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा भी एक शुभ योग आपके यहाँ पर बन रहा है, पर खर्चे बड़े रहेंगे, पैसा नहीं रुक पाता। ऐसे जातकों के पास कमा भी लेते हैं तो रुक नहीं पाता। दोस्तों ये अभी हमने आपसे 6 भाव की बात करी, 12 भाव होते हैं, 6 भाव के बारे में चर्चा आज हमने करी है। अब नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में हम आपसे बात करेंगे, यानी कि 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक क्या कहेगा आपका ग्रह गोचर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे को ज़रूर अपना स्नेह प्रेम देते रहें, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं और लोगों तक जोड़ने के लिए प्रेरित भी करें। अपने सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस वीडियो को मिस नहीं करना। ये वीडियो खाली आपके भविष्य को ही नहीं बताएगी, ये वीडियो आपको ज्योतिष सिखाएगी भी, और आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अनुभव करके देखिए। आप कर्क लगन के हैं, अपनी कुंडली खोल लो और जो बातें मैंने बताई हैं इनको एक बार फिर से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी कितनी सटीक है। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।